Hello everyone, welcome to Vishnu Coaching Center. Myself is Sunita Yadav. Chapter 4, Exercise 4.2, Question number 1. निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, शीर्ष बिंदु है 1 0 6 0 4 3। सॉल्यूशन। शीर्ष बिंदु दिया हुआ है 1 0 कॉमा 6 0 कॉमा 4 3। यहाँ से हम xy x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालेंगे। x1 1 है, x2 6 है और x3 4 है। x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 6, x3 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0, y3 इज इक्वल टू 3। और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू पुट करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 x1 1 x2 6 x3 4 y1 0 y2 0 y3 का वैल्यू 3 है। 1 1 1। अब इसके बाद हम सारणिक का मान निकालेंगे। तो जब हम सारणिक का मान निकालते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, किस पंक्ति या किस स्तंभ में जीरो की संख्या अधिकतम है उसी के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो इसका प्रसार हम ये C2 के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि C2 में जो जीरो की संख्या है वो मैक्सिमम है। C2 के सापेक्ष C2 के सापेक्ष प्रसरण, C2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर वन अपॉन टू, जब हम प्रसरण करेंगे तो 0 और 0 इन सब का टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा और लिखेंगे 3। तो 3 जो है यहाँ पे होगा 3 तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। C3 के सापेक्ष करेंगे, C3 जो है तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो यहाँ पे इसको हम माइनस के साथ नोट करेंगे, -3। अब इसके बाद ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है इसको छोड़कर हम बाकी को नोट कर लेते हैं। तो ये जो है आपका तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो यहाँ पे बचेगा 1 6 1 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई
इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 -3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 माइनस, फिर 1 को 6 से करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 1/2 -3। 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 5 आएगा, और 5 को यहाँ पे हम माइनस साइन के साथ नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस साइन के साथ है। इज इक्वल टू 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 या 15, 1/2 इंटू 15। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 या 15/2। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 15/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, ये आपका आंसर है। नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, शीर्ष बिंदु जो है 2 7 1 1 10 8। सॉल्यूशन, यहाँ पे शीर्ष बिंदु जो है 2 7 1 1 10 8। तो इससे हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 10। y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 1, y3 इज इक्वल टू 8। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का। इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 2 1 10 2 1 10 y1 y2 y3 7 1 8 1 1 1। अब इसके बाद इसका हम प्रेशर करेंगे, तो R1 के सापेक्ष प्रेशर करने पर हो जाएगा 1/2 तो 2 जब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो 2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे होगा 1 8 1 1। अब -7 को जब हम यहाँ पे नोट करेंगे तो माइनस के साथ नोट करेंगे। क्यों माइनस के साथ नोट करेंगे? क्योंकि 7 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। -1 पावर 1 + 2 3 होगा, -1 पावर 3 का वैल्यू माइनस होगा।
अब 7 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर हम बाकी को नोट करेंगे। तो 7 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो बचेगा आपका पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है 1 10 1 1 1 10 1 1 प्लस 1 1 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे, तो होगा आपका 1 10 1 8। इसके बाद क्या करते हैं ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 1 जा 8 माइनस 7 1 1 जा 1 माइनस 10 1 जा 10 प्लस 1 8 1 जा 8 माइनस 10 1 जा 10 इज इक्वल टू 1/2 2 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 होगा और 7 को हम माइनस साइन के साथ नोट करेंगे। 2 इंटू -7 -7 10 - 1 9 और 9 जो आएगा माइनस के साथ आएगा प्लस 1 10 - 8 -2 इज इक्वल टू 1/2 7 2 जा 14 -14 -7 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63 प्लस माइनस -2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए 14 और 2 जो है माइनस साइन के साथ है, 14 2 माइनस के साथ है, तो 14 में हम 2 को प्लस करेंगे -16 होगा। इज इक्वल टू 1/2 -16 प्लस 63। अब हम क्या करेंगे 63 में से 16 को माइनस करेंगे 1/2 इंटू 13 - 6 7 5 - 1 4 1 इंटू 47, तो ये हो जाएगा 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 47/2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट यानी कि थर्ड है। -2 -3 -2 कामा -3 3 2 3 2 -1 कामा -8 -1 कामा -8। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन x1 x2 x3 x1 -2 x2 3 x3 -1 x1 x2 x3 y1 y2 y3
y1 -3, y2 2, y3 -8। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 -2 3 -1 y1 y2 y3 -3 2 -8 1 1 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसरण करेंगे। तो जब हम इसका प्रसरण करेंगे तो R1 के सापेक्ष करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर तो हो जाएगा 1/2, R1 के सापेक्ष करेंगे तो -2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर हम बाकी को नोट कर लेंगे। -2, तो -2 पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो बचेगा आपका 2 -8 1 1। अब जब हम 3 को यहाँ पे नोट करेंगे तो इससे पहले हम लिखेंगे -3 तो होगा आपका यहाँ पे 3 -1 1 1। इसके बाद आपका है, देखिए जैसे कि ये जो रहा ये -3 के लिए है। अब हम प्रसरण करेंगे, ये है आपका 1 को जब हम नोट करेंगे तो प्लस के साथ नोट करेंगे, और 1 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो होगा आपका 3 -1 2 -8। इसके बाद से वही काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसे इससे करेंगे। तो देखिए आपका बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 -2 2 1 जा 2 -8 1 जा 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 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 प्लस 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, वन प्लस 1 8 1 जा 8 3 जा 24, प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2। इसके बाद 1/2 -2 इंटू 2 + 8 10 प्लस 3 3 + 1 4 प्लस 1 -24 प्लस 2, ये हो जाएगा
इंटू -22 -22 इज इक्वल टू 1/2 10 टू 20 -20 प्लस 12 -22। 22 और 20 दोनों माइनस के साथ है, तो 22 में हम 20 को प्लस करेंगे, तो देखिए ये होगा 1/2 22 प्लस 20 -42 प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, 42 में से 12 को माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करने पर होगा 1/2 -30 1/2 इंटू -30, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 -15। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा धनात्मक लिया जाता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 15 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर है।